अति दुर्बल, लेकिन जो बहन खूब मोटी तगड़ी है उस बहन को ये सब नहीं कहना चाहिए। बोले नंद नंदन भगवान। और ये माँ भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। हम पता नहीं क्यों चिंतित होते हैं, सब उस परमात्मा की व्यवस्था है। जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए वो को अन्न भी दे। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधि ले वह मेरी भी लेगी। अगर आप एक फीट नीचे मिट्टी भी खोदोगे ना तो वहाँ कीड़े पोषित कर रहे हैं, कीड़ों का भी पालन कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। कोई कहीं से नाली से डाला, कहीं कुछ कीड़े भी। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, इसके कर्म। एक बार कहते हैं महालक्ष्मी माँ ने भगवान की परीक्षा ली। हे भगवान, नित्य सोते समय किसका ध्यान करते हैं? तो द्वारिकाधीश ने कहा, हे प्रिय, मैं अपने अंतर्हित समस्त भूतों का, मैंने अपने से जो उठे हुए हैं उन प्राणियों का ध्यान करता हूँ कि कोई भूखा तो नहीं सोया। अच्छा, इसलिए तो भैया ने क्या किया कि चुपचाप से एक छोटे से कीड़े को डब्बी में बंद कर दिया और झपसे करे कि उसी समय चावल का दाना भी गिर गया उसे। तो भगवान सबने खाना खा लिया। हाँ देख रहा हूँ, सबने खाना खा लिया। नहीं भगवान, एक जीव अभी भी भूखा है। बताऊं आपको, जैसे डब्बा खोला तो चावल खा रहा है। बोले देख लो देवी, चावल खा रहा है। बोले हे देवी, इंसान की सोच जहाँ तक जाती है तब हमारा काम तब शुरू होता है। जहाँ तक हमारी सोच है उसके बाद भगवान का काम प्रारंभ होता है। हम तो छोटी सी सोच वाले। तो हमेशा हंसमुख रहना चाहिए, कुछ भी छुपाए। हासन हंसे हरे नवलता के। और दूसरा बताया है कि सताम सज्जना नाम, संतों का संग करो। देवती मैया ने कहा कि पता कैसे लगेगा कि ये साधु पक्का है कि नकली है? परीक्षा लेना। अजात शत्रु जो संभाव रखता है, जिसका जन्म मरण का कोई शत्रु नहीं है। जैसे एक बालक होता है, अगर हंसेगा भी तो अपने घर के लिए भी और दूसरे के लिए हंसेगा, और रोएगा भी तो सबके लिए रोएगा, उसके लिए कोई अपना पराई नहीं है। सुहृद समस्त प्राणियों में जो अपने मित्र को या अपने सुहृदों को जो देखता है, समस्त देहधारियों में जो भगवान को देखता है, बंध से परे है। शीत उष्ण न जिसको ज़्यादा ठंडा लगता है न गर्म, न दुख की अनुभूति न सुख की अनुभूति ज़्यादा हो। जैसे कि हमको पढ़ाया जाता था ना पहले, त्रीणी शिक्षित गर्दभात, कभी इसी 3 शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे जेठ का महीना हो और चाहे पौष का महीना हो। कितने लाइट या तो सीधा है, हमारे पहाड़ में आप देखते हैं, बाप रे ऐसे ऐसे रास्ते हैं। हमारे देखते लगभग 15-15 किलोमीटर, वो भी चढ़ाएंगे 15 किलोमीटर एक साइड उन्होंने चला था, और वो भी पगडंडी पे। मैं छोटा था, पिताजी के साथ स्कूल जाता था, गंगा तप्ती ही एक स्कूल था। तो हर सोमवार को जाना सरकार को हम घर जाते थे। तो तब देखता था मैं, जब चल नहीं पाता तो कभी कभी वे लोग मुझे सामान के साथ खच्चरों के ऊपर बिठा देते थे। तो तब मुझे ध्यान आता कि ये भी तो प्राणी है, पर भगवान ने उस हिसाब से उनको बनाया है और संहिता दी उनके ऊपर। इसलिए हमको प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ अच्छा ही सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये गधा है, अरे गधे के ऊपर जो जितने अच्छे गुण है ना, उतने अगर हम में हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। बोले गोविंद भगवान। और हे माँ,
ये व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, ये जीव बड़ा स्वार्थी है। सुर नर मुनि जय यह रीति, सुर नर मुनि जय यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि ये दुनिया की रीत है, नियम है। जब तक पिता सास ससुर से कुछ मिला तब तक खूब बेटा ने बहुने खूब सेवा की। अब लगा कि ये बूढ़ा अब जो है क्या है, खांस रहा है और सभी मंगवा रहा है। अरे बहू ने कहा पिताजी अब ऐसा है कि बच्चों का जो है डिस्टर्ब होता है कमरे में, आप बार दरवाजा खोलते हो, खांसते हो, कंठ घुर घुराते, आपका कंठ घुर घुर घर घर करता है। इसलिए ऐसा करो ना कि बरामदे के किनारे बाहर ही सो जाओ और रात भर वैसे थूकते रहना, खांसते रहना। सेवा की बात नहीं कही, उनको बाहर कर दिया। और शायद उसी व्यक्ति ने युवा अवस्था में सोचा होगा, हे माँ, वह सोचता है कि मैं खूब कमाऊं ताकि जीवन में जब बूढ़ा हो तो खूब दान धर्म कर सकूं, आनंद से रह सकूं। आइए एक पंजाबी में एक कवि ने अपनी भावना को उजागर करते हुए अपना अपने भाव के अनुसार कि करिए करता रहेंगे विधान की करिए करतार विच बुढ़ापे दे, की करिए विच बुढ़ापे दे, बुढ़ापे दे, की करिए करतार विच बुढ़ापे दे, कोई देता सार विच बुढ़ापे दे, कोई देता सार विच बुढ़ापे दे, करिए करतार विच बुढ़ापे दे, करिए करतार विच बुढ़ापे दे, कोई मिले करतार विच बुढ़ापे दे, कोई मिले करतार विच बुढ़ापे दे। सोचा था खूब कमाऊंगा, बैंक बैलेंस एक नहीं कई सारे इसमें बैंक बैलेंस कर दिया। बेटे ने बहू ने प्रेम से कहा, पिताजी आज मैंने होटल खोला, दुकान खोला, वहाँ जगह ने सब बैंक बैलेंस खत्म कर दिया। अब तो शरीर साथ रहा और घर में हाथ रहा। सुख गई कबड़ी रह गई हड्डियाँ, 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 देख न आवे राता बढ़िया, चिंता से हजार बुढ़ापे दे, करिए करतार विच बुढ़ापे दे, करिए करतार विच गाइए श्री राधे। देखो जवानी में जो खा लिया वृद्धावस्था में अब
दलितं दलितं सलितं मुंडम सत्सव विहीनम जातम कुंडम। कुछ खाएगी तो उल्टी हो जाता, बाहर आ जाता है। लोग नहीं सहते, नहीं सहते, लोग नहीं सहते, नहीं सहते, लोग नहीं सहते, नहीं सहते। नजर आँखा भी जाने रहते, नजर आँखा भी जाने रहती हो। नजर आँखा भी जाने रहते, नजर आँखा भी नटता जाता प्यार मेरे बुझाते, नटता जाता प्यार मेरे बुझाते। करिए करनार मेरे बुझाते, करिए करनार मेरे बुझाते हो मोए मिले दातार। सोचा था एक नहीं दो नहीं, दो लड़कों के लिए अलग और अपने अलग 3 टुकड़ा काम बनवाए। मौज महलो महल बनाया, पोता पोते को दिखाया, पोता पोती दिखाया। इसके बाद तो बहू ने कह दिया, अरे बुढ़े जन्नत का बहार दिन बुढ़ापे बुढ़े कामनी का बहार बुढ़ापे बच्चा मेरी खटिया ना पाए। बुढ़े जन्नत का बहार दिन बुढ़ापे कोई मिले नाचार दिन बुढ़ापे करिए करिकार दिन बुढ़ापे। दो लड़के हैं, बहू खूब सुंदर लाई। खूब पूछा था समय समझी जी खाना बनाना आता है? हाँ बहुत अच्छा डिश पकवान के अंदर बनाते। लेकिन आज इच्छा कर रही है कि बहू खिचड़ी खाते खाते तो थक गया हो, जरा आज पान हुआ कचौरी हो जाती है। क्योंकि देखो मन तो सबका एक जैसा है, भूख सबको जैसे लगती है, अब पके में कोई अलग बात है। सोचा था कि आज ये चीज़ खाता, कल वो चीज़ जरा सी गड़बड़ हुई तो बहू ने बेटे से शिकायत कर दी कि देखा आपके पिताजी ने जबरदस्ती आज दही खाई, ठंडा हो गया, फिर देखो आज 200 रुपये की दवाई और आई है ना। मरी देखा जो निकाले उसे चिड़का 35,000 बेच बुझाते, चिड़का 35,000 बेच बुझाते, करिए सरकार बुझाते, करिए सरकार बुझाते, करिए सरकार कोई मिले साकार बुझाते, कोई मिले साकार बुझाते।
कितनी सुंदर कल्पना की है उस कवि ने, क्योंकि एक कवि जिसने भजन लिखा पंजाब में, उसके पड़ोसी के साथ ऐसी स्थिति हुई, वहीं उसने देखा कि ऐसी ऐसी स्थिति भी होती है अपने भाई बंधुओं में। तो याद रखिएगा, हमारे कहावत है, जो लकड़ी आगे अभी जल रही हो, कल के दिन जलते जलते वही पीछे जाएगी, जल्दी जल्दी। इसीलिए और हमको भी आगे वालों से ज्ञान लेना चाहिए और पीछे वालों से, क्योंकि जब तक हाथ में सब कुछ है, इसलिए खूब आनंद होना। और मैं तो बोलता मत करो तुम नाच, मत करो, कम से कम कभी घूमने फिरने बद्रीनाथ केदारनाथ वृंदावन तो जाओ, जब मैं लगता आपको भागवत में मन। और एक हरियाणी भाई ने भी सुंदर भजन लिखा है, अभी 2 लाइनें गाएंगे उससे, है ना, 2 लाइनें और कल गाएंगे, क्योंकि अभी सभी चरित्र होना है 10 मिनट में, इसके बाद आप कल सबसे पहले